आज हम बात करेंगे उन अनमोल सिद्धांतों की जो भगवत गीता से इंस्पायर हुए हैं। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका बताती है। एक ऐसा रास्ता जो हमें सही दिशा दिखाता है। खास तौर पे पेरेंटिंग में गीता के सिद्धांतों को अपनाने से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सकता है। माता पिता होने का मतलब सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार देना, उन्हें सही और गलत का ज्ञान देना, उन्हें जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। और इसी काम में गीता हमारी मदद कर सकती है। चलिए जानते हैं सफल पेरेंटिंग के 8 अनमोल सिद्धांत जो भगवत गीता से प्रेरित हैं। ये सिद्धांत न सिर्फ आपके बच्चों को एक सफल जिंदगी जीने में मदद करेंगे, बल्कि आपके और आपके बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता भी बनाएंगे। कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से पालन पोषण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया है। कर्मयोग का मतलब है काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। माता पिता होने के नाते हम अक्सर अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे हों, खेल में आगे रहें, हमारा नाम रोशन करें। लेकिन क्या सच में यही जिंदगी का मकसद है? गीता कहती है कि हमें अपना काम बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। हमें अपने बच्चों की परवरिश बिना किसी उम्मीद के करनी चाहिए। उनका हर काम प्यार और समर्पण से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो हमारे मन में उनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती। हम उन्हें जीने की पूरी आजादी देते हैं, और यही भावनाएं बच्चों को सही रास्ता दिखाती हैं। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता उनसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, तो उनका मन भी कृतज्ञता से भर जाता है। वे अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए आइए हम सभी कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाएं और अपने बच्चों की परवरिश बिना किसी उम्मीद के करें। स्वधर्म, कर्तव्यों का पालन। गीता में स्वधर्म यानी अपने कर्तव्यों को निभाने पर बहुत जोर दिया गया है। हर इंसान का अपना धर्म होता है, अपने कर्तव्य होते हैं। माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छे संस्कारों का ज्ञान देना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। लेकिन सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। बच्चों पर सबसे ज्यादा असर आपके कामों का पड़ता है। अगर आप उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन खुद बेईमानी करते हैं, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे खुद एक आदर्श जीवन जिएं। ईमानदारी, अनुशासन और प्यार से भरा उनका व्यवहार बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनके साथ खेलें, उन्हें कहानियां सुनाएं। ये आपके और आपके बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाएं। याद रखें, आपके बच्चे आपकी परछाई हैं। आप जैसे हैं, आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए आइए हम सभी अपने स्वधर्म का पालन करें और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करें। संतुलन और योग जीवन का सार। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना गीता का एक जरूरी संदेश है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना और भी जरूरी हो गया है। माता पिता को अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। आजकल माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं होता। वे बच्चों को महंगे खिलौने और गैजेट्स तो दे देते हैं, लेकिन उनसे बात करने, उनके साथ खेलने, उनकी परेशानियों को समझने का समय नहीं निकाल पाते। ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे बच्चों में अकेलापन, निराशा और गुस्सा जैसे भावनाएं पैदा होती हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों के साथ बिताएं। ध्यान, योग और समय प्रबंधन के जरिए वे अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे भी संतुलित जीवन जीने की कला सीख सकें। याद रखें, आपके बच्चे आपके साथ बिताए हर पल को याद रखते हैं। इसलिए आइए हम सभी अपने जीवन में संतुलन और योग को अपनाएं और अपने बच्चों को भी एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दें। आत्मसंयम, चुनौतियों का सामना। गीता आत्मसंयम का महत्व बताती है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा धैर्य खत्म होने लगता है। बच्चों की शरारतें, उनकी जिद, उनकी पढ़ाई की चिंता, ये सब बातें माता पिता के धैर्य की परीक्षा लेती हैं। ऐसे समय में हमें अपने क्रोध, चिंता और बुरी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। बच्चों के सामने गुस्सा करने या मारपीट करने से बचें। इससे बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे भी बड़े होकर दूसरों के प्रति गुस्से में पेश आते हैं। इसके बजाय बच्चों के साथ प्यार से और धैर्य से पेश आएं।
उनकी गलतियों को सुधारें, लेकिन उन्हें बुरा भला कहने से बचें। याद रखें, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। इसलिए आइए हम सभी आत्मसंयम का पालन करें और अपने बच्चों के सामने सकारात्मक उदाहरण पेश करें, जिससे बच्चे भी धैर्य और संयम की कला सीख सकें। आसक्ति से मुक्ति स्वतंत्रता का वरदान। भगवद गीता सिखाती है कि मोह माया से दूर रहकर काम करना चाहिए। आसक्ति दुखों का कारण है। माता पिता का अपने बच्चों से प्यार स्वाभाविक है, लेकिन ये प्यार मोह का रूप न ले ले, इसका ध्यान रखना चाहिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को अपनी मर्जी के गुलाम बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वही करें जो वे चाहते हैं, वैसे ही जिएं जैसे वे चाहते हैं। ये बच्चों के साथ अन्याय है। हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी पसंद होती है, अपना सपना होता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को उनकी मर्जी के अनुसार जीने की आज़ादी दें। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें, न कि अपने सपनों को उन पर थोपें। याद रखें, बच्चे आपके पास ज्यादा समय के लिए नहीं होते। इसलिए आइए हम सभी मोह माया से दूर रहकर अपने बच्चों को स्वतंत्रता का वरदान दें। संभाव, सफलता और असफलता का संतुलन। जिंदगी में सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि जैसी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। बच्चों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी वे परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं तो कभी फेल भी हो जाते हैं। कभी वे खेल में जीतते हैं तो कभी हार का सामना भी करते हैं। ऐसे में माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के प्रति संभाव रखें। अक्सर माता पिता बच्चों की सफलता पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी असफलता पर निराश हो जाते हैं। वे बच्चों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की सफलताओं और असफलताओं दोनों में संतुलन बनाए रखें। उनकी गलतियों को प्यार से सुधारें और उनकी सफलताओं की तारीफ करें, लेकिन हमेशा संतुलित नजरिया रखें। याद रखें, हर बच्चा खास होता है। इसीलिए आइए हम सभी संभाव का पालन करें और अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्यार और सम्मान दें। ज्ञान योग, शिक्षा का असली अर्थ। गीता ज्ञान और शिक्षा की अहमियत को बताती है। गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। आज के जमाने में शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना रह गया है। माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनाना चाहते हैं ताकि वे समाज में इज्जत और पैसा कमा सकें। लेकिन क्या सचमुच यही शिक्षा का मकसद है? गीता कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य है इंसान को इंसान बनाना। शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करना, उन्हें नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही ज्ञान और शिक्षा दें। केवल किताबों तक सीमित न रहकर जिंदगी के असली अनुभवों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें। उन्हें प्रकृति से प्यार करना सिखाएं, दूसरों की मदद करना सिखाएं, ईमानदारी और सच्चाई का महत्व समझाएं। याद रखें, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी ज्ञान योग का पालन करें और अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा प्रदान करें। धैर्य और निरंतरता, सफलता की कुंजी। धैर्य और निरंतरता का महत्व कभी कम नहीं होता। गीता में बताया गया है कि कोशिश करते रहना और धैर्य रखना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। बच्चों को सीखने में समय लगता है। उन्हें नई नई बातें सीखने, नई आदतें डालने में समय लगता है। ऐसे में माता पिता को धैर्य रखना चाहिए। उन्हें बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, न ही जल्दबाजी करनी चाहिए। बच्चों को प्यार से समझाएं, उन्हें प्रेरित करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। याद रखें, हर बच्चा अपने समय पर सीखता है। इसलिए आइए हम सभी धैर्य और निरंतरता का पालन करें और अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। अंत में इन 8 सिद्धांतों को अपनाकर हम न सिर्फ अच्छे माता पिता बन सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों को एक उज्जवल और सफल भविष्य की ओर भी ले जा सकते हैं। भगवद गीता के ये अनमोल सिद्धांत हमें बताते हैं कि माता पिता होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी है। भगवद गीता के इन अनमोल सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन खुशी, संतुलन और सफलता से भर जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम आगे भी आपके लिए गीता से प्रेरित ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।